चल था बाबूरे वास्तविक संख्या क्या चला था? वास्तविक संख्या या परिमेय संख्या। ये 9th क्लास का कहाँ तक हुआ था? ये हुआ था आपका, ये पढ़ा दिए थे। वास्तविक संख्या परिमेय क्या होता है, परिमेय क्या होता है ना, परिमेय के। और उसके बाद बताते हैं 8 अंक का संख्या प्राकृत संख्या, 7 अंक का प्राकृत संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी छोटी संख्या है ना, अंकों का योग, ये सब बता दिए थे ना। ये सब हो चुका था आपका, बस समझ गए। उसके बाद ये भी बताए थे परिभाषा लिखने के लिए और एग्जाम्पल के साथ लिखना है ना। उसके बाद ये भी बताए थे, ये बताए थे या नहीं बताए थे? बताए थे इंटीजर है ना। उसके बाद ये बताए थे सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, उसके अंक कौन कौन सा लास्ट में होना चाहिए, लास्ट में जो होता है वो क्या कहलाता है? लास्ट के अंक से हम पहचानते हैं कि सम है कि विषम है ना। उसके बाद ये भी हो चुका था प्रथम 3 सम संख्याओं का योग है ना, प्रथम 3 सम संख्याओं का योग। उसके बाद आपका प्रथम 10 सम संख्याओं का योग और निकालने का फार्मूला बताए थे है ना। उसके बाद औसत भी बताए थे आपको। औसत में क्या बताए थे? फार्मूला निकालने का प्लस 1 जोड़ दो, सिंपल तो था 1/2 है ना। देखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या था? n × n + 1/2। प्रथम सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का n × n + 1। प्रथम n सम संख्याओं का औसत n + 1, ये बता चुके थे। उसके बाद यहाँ तक हो चुका था आपका, ये होमवर्क में दिए थे, यहाँ से पढ़ाना था है ना। अब सोचिए कि सर पहले ही से है, तो पहले से नहीं है बाबू। कहता है कि सबसे पहले बात समझिएगा कि हम लोग ये पहचानेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आप देखिएगा, कहेगा कि क्या सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है? तो आप प्राकृत संख्या कौन होता है, परिमेय संख्या कौन होता है, इसके बारे में जानिएगा तो ना बताइएगा। तो कहने के मतलब कि कब होगा कब नहीं होगा, इसके बारे में बताने के कोशिश हम करते हैं। देख बाबू रे, ये हम भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं कि परिमेय संख्या से पहले हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या। क्या पढ़ना है? वास्तविक, यानी कहने का मतलब संख्या का ही हम लोग कितना रूप है। संख्या को 2 पार्ट में बांटे थे, कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। वास्तविक संख्या को 2 पार्ट में बांटे थे, परिमेय और अपरिमेय है ना। फिर परिमेय अपरिमेय 2 पार्ट में बांटने के बाद परिमेय पर अलग आए थे हम लोग, पूर्ण प्राकृत परिमेय, पूर्ण प्राकृत सम विषम भाज्य भाज है ना। फिर अपरिमेय को भी नहीं बताए हैं। तो हम बताने वाले हैं आज क्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बोल रहे हैं, वास्तविक संख्या कौन कहलाता है कौन नहीं कहलाता है। ये क्वेश्चन लैंग्वेज में पूछ देता है। ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या का 2 पार्ट में, परिमेय और अपरिमेय, लेकिन लैंग्वेज में पूछता है। तो वास्तविक संख्या के देखो, वास्तविक संख्या बड़ा सा घेरा बना दिए हैं, ये बड़ा सा क्या होगा, उजला वाला वास्तविक संख्या, उजला वाला क्या हो गया, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में देखो एगो रेड से लिखे हैं परिमेय, सॉरी अपरिमेय, क्या लिखा है, अपरिमेय, और ग्रीन से लिखा हुआ है परिमेय। इसके मतलब कि पूरा वास्तविक संख्या में 2 गो आपको घेरा दिख रहा है, एगो परिमेय और एगो अपरिमेय। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा? नहीं होगा। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के घर में तो वास्तविक संख्या ना, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि वास्तविक संख्या से निकल के कौन आया है, इसलिए सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा है ना। फिर क्वेश्चन पूछेगा क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा? होगा। सभी परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि वास्तविक संख्या से ही निकला है कौन, परिमेय संख्या। इसीलिए वास्तविक संख्या का गोला में देखो परिमेय संख्या बंद है, तो जिसमें बंद है तो कहलाएगा ही ना। अब कहता है कि सभी पूर्णांक संख्या क्या वास्तविक संख्या होगा? क्योंकि पूर्णांक संख्या किसके घेरा में है, वास्तविक संख्या, तो सभी पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि सभी धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक वास्तविक संख्या होगा? होगा। होगा। अच्छा, सभी धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक अपरिमेय संख्या होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपरिमेय आपको अलग है और ये परिमेय का पार्ट ही सब है। किसका पार्ट है? परिमेय का पार्ट है। अगर हम पूछेंगे सभी अभाज्य संख्या परिमेय संख्या होगा? सभी अभाज्य संख्या वास्तविक संख्या होगा? सभी अभाज्य संख्या अपरिमेय संख्या होगा? सभी अभाज्य संख्या पूर्णांक संख्या होगा? होगा। क्योंकि पूर्णांक बड़ा सा घेरा है, इसी में कौन बंद है, अभाज्य संख्या। तो सभी अभाज्य संख्या क्या होगा, पूर्णांक संख्या। सभी अभाज्य संख्या क्या होगा, सभी अभाज्य संख्या क्या होगा, लेकिन सभी अभाज्य संख्या अपरिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। सभी विषम संख्या परिमेय संख्या होगा?
कौन कौन नहीं कहता है हो? होगा सर। सभी विषम संख्या परिमेय संख्या होगा। यस सर। सभी विषम संख्या पूर्णांक संख्या होगा। यस सर। सभी विषम संख्या वास्तविक संख्या होगा। यस सर। सभी विषम संख्या अपरिमेय संख्या होगा। नहीं सर। नहीं होगा। तू यस करती है रे। नो बोले सर। नो बोली है, चलो ठीक है। आगे सभी पूर्ण संख्या अपरिमेय संख्या होगा। नो सर। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा। यस सर। सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होगा। यस सर। तो सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होगा। सभी प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होगा। सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होगा। सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होगा। अब इस पर तो सब बता दिया देख देख के, लेकिन कहेंगे बिना देखले बताने आपको, क्या सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है? है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यस। हाँ। क्या सभी सम संख्या परिमेय संख्या है? सम संख्या परिमेय है। देखो सम ही है, और सम किसमें है? परिमेय में ही है, पूर्णांक में बंद है ना? तो सब संख्या परिमेय संख्या होगा। हाँ। और बताना, क्या सभी पूर्णांक से पूर्ण संख्या परिमेय है? सभी पूर्ण संख्या परिमेय है? अमनवा बोला नहीं, कहे हो गिरगिजा गया था। हाँ होगा, क्योंकि परिमेय से ही निकल के कौन आया है? पूर्ण। क्या सभी विषम संख्या परिमेय संख्या है? है। हाँ। क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है? हाँ। क्या सभी अभाज्य संख्या परिमेय संख्या है? हाँ। क्या सभी भाज्य संख्या परिमेय संख्या है? हाँ। आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है? देखो पूर्णांक संख्या की बात करें तो पूर्णांक ही ना है। तो इसमें कौन कौन आता है? पूर्ण, प्राकृत, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, धनात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक, है ना? आगे बढ़ते हैं। तो कहता है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है ना? हाँ। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? हाँ। क्या सभी सम संख्या पूर्णांक संख्या है? क्या सभी विषम संख्या पूर्णांक संख्या है? क्या सभी अभाज्य को ही क्या बोलते हैं? रूढ़ है। क्या सभी अभाज्य संख्या पूर्णांक संख्या है? क्या सभी भाज्य संख्या, इसको यौगिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या सभी भाज्य संख्या पूर्णांक संख्या है? क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या है? हाँ। मतलब कि लगातार बोलते जा रहा है, दिमाग कुछ नहीं लगा, लेकिन हाँ हाँ बोलते जाओ। क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है? नहीं ना। तो फिर देखो यहाँ पे सभी परिमेय संख्या पूर्णांक कैसे हो जाएगा? क्योंकि पूर्णांक छोटा है ना, परिमेय बड़ा हो जाएगा ना। तो ये बड़ा है तो फिर इससे कैसे कंपेयर कर देगा पूर्णांक? नहीं ना। तो सभी पूर्णांक संख्या परिमेय होगा। सभी पूर्णांक तो परिमेय है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या है? सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है? हाँ। हाँ। सभी वास्तविक संख्या कैसे परिमेय हो जाएगा? हो ये वास्तविक संख्या तुम्हें परिमेय कैसे दिख रहा है? ये वास्तविक संख्या है तो परिमेय कैसे? क्योंकि वास्तविक संख्या दो पार्ट में बढ़ता है, परिमेय और अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या कैसे बनता है? अपरिमेय और परिमेय मिलके ना। तो कहता है कि हाँ, लेकिन सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होगा। वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा। हाँ। सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या बन जाएगा। कौन बोला हो? सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय कैसे बनेगा बताओ? वास्तविक संख्या सब अपरिमेय में कहीं अटेगा हो तो कैसे बना देगा? सभी पूर्णांक संख्या, पहले हम बोलते उस पर ध्यान दो। सभी पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या है?
दिमाग अपना नहीं लगाना है। कोई बोल रहा है पहले यस तो उसी को देखा देखी यस बोल देना है। अपना भी दिमाग है ना हो। सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या है। अमन धुकमुका रहा है, बोले कि ना बोले। सभी वास्तविक संख्या सम संख्या है। Yes, sir. हम बोल रहे हैं कि सब वास्तविक संख्या अभाज्य संख्या हो सकता है, हैं? लेकिन सब अभाज्य संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, हो सकता है। कंफर्म ना? Yes, sir. सब प्राकृत संख्या अपरिमेय संख्या हो सकता है, No, sir. लेकिन सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है। No, sir. सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या ना है, Yes, sir. तो कैसे बोल देते हो कि ना है? सभी अपरिमेय संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है। सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, हैं? नोट्स नहीं होगा। उतना देर उतना लंबा लंबा बार वो एकदम तय है कि बार जो टेस्ट होने वाला है क्वेश्चन पूरा एकदम घिचमिचा के आएगा। संडे को टेस्ट होगा, क्वेश्चन सिर्फ इसी से इतना पूछेंगे ना कि दिमाग को फ्यूज कर देंगे, है ना? तो क्वेश्चन उतना घुचमुचा के आएगा तो तू लोग यही डायग्राम है जो तू लोग को समझा सकता है, बाकी डायग्राम तू लोग को समझा नहीं सकता है। बाकी में समझते समझते बिहान हो जाएगा, ठीक ना? इसमें सिंपल सा बात समझना है कि जो बाबूरे बड़ा है वो कभी छोटा में नहीं हटेगा, और जो छोटा है वो हमेशा बड़ा होगा। अगर हम कहते हैं कि सभी पूर्णांक संख्या वास्तविक है तो है, लेकिन कहें कि सभी वास्तविक संख्या तो बड़ा है ना। सभी ये गोलवा को क्या समझ रहा है कुछ हो ना? सभी वास्तविक संख्या अभाज्य संख्या है नहीं है, क्योंकि ये खुद बड़ा है और ये छोटा कैसे कंपेयर कर लेगा, है ना? तो इतना बड़ा ये छोटा में कैसे घुसेगा, है ना? आगे बढ़ते हैं। सभी सम संख्या अपरिमेय हो सकता है, क्योंकि अपरिमेय अलग है घर, इसका अलग घर है, कैसे हो जाएगा, है ना? लेकिन कहें कि सभी परिमेय संख्या सम संख्या हो सकता है। ये परिमेय का इतना बड़ा घर है, सम का इतना बड़ा इतना छोटा घर है, तो कैसे क्यों दोनों को मिला दिया? इस सभी परिमेय संख्या सम कैसे हो जाएगा? लेकिन हाँ, सभी सम संख्या परिमेय है, परिमेय है, Yes, sir. लेकिन सभी परिमेय संख्या अभाज्य है, नहीं है। लेकिन सभी भाज्य संख्या वास्तविक है, Yes, sir. नहीं है। है सर। उनका भाई छोटका तो है एकरा में हो, गौरव मंडरा रहा है जजमान, समझे? ये उल्टा सीधा सब गौरव मंडरा रहा है जजमान। ये नहीं समझेगा तो बड़ा दिक्कत होगा जजमान, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या है, हाँ नहीं है। सोच के बताना बाबू रे, नहीं तो सब सही हो जाएगा, ठीक ना? जब सब सही होगा तो बड़ा दिक्कत होगा। आप लोग इसको कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके रिवीजन मरा जाए, क्योंकि टेस्ट आपका कल संडे है और कल ही टेस्ट होने वाला है। हाँ, ये जितना पढ़ाए हैं, देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ से आएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ तक ये सब क्वेश्चन में आएगा, ये सब आएगा, ये सब क्वेश्चन में आएगा। उसके बाद यहाँ से मुझे पढ़ाना है अपरिमेय, रूट
क्या पढ़ाना है? रूट पूर्णांक भी होता है, रूट को तोड़ने में पूर्णांक भी निकलता है, रूट को तोड़ने में परिमेय भी निकलता है, रूट को तोड़ेंगे तो अपरिमेय भी निकलेगा, रूट को तोड़ेंगे तो अलग अलग संख्या निकलता है, भाज भी, सम भी, विषम भी सब निकलता है। लेकिन वो कैसे निकलता है ये हम अगले क्लास में बताएंगे कि ये जो है बाबूरे आपका परिमेय संख्या क्या होता है। ऐसे रूट में हम कैसे ढूंढ सकते हैं कि रूट को तोड़ेंगे तो परिमेय कैसे निकलेगा, रूट को तोड़ना सिखाएंगे, रूट को हम कैसे तोड़ सकते हैं, रूट को और हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसका जोड़ क्या होता है, उसका घटाव क्या होता है, रूट का गुना क्या होता है, रूट का भागा क्या होता है, रूट खत्म कैसे करते हैं, तो रूट पर कल चर्चा करेंगे, ठीक ना। हाँ